नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्योग्राफी एमसीक्यूज़ के सेट नंबर 4 और असम स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की एग्ज़ाम आने वाले हैं और ज्योग्राफी से रिलेटेड सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। तो बिना देर के हुए तो चलिए हम वीडियो को आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने ये सवाल, विच इज़ द ओनली लैंडलॉक्ड कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया। इनमें से कौन सा है जो एकमात्र लैंडलॉक्ड कंट्री है इन साउथ ईस्ट एशिया। ऑप्शन है आपके सामने, फिलीपाइन, मलेशिया, लाओस या फिर कंबोडिया। इसका तो सही आंसर है ये है ऑप्शन सी, डेट इज़ लाओस। जो लाओस जो है ये साउथ ईस्ट एशिया का सिर्फ एकमात्र लैंडलॉक्ड कंट्री है और बाकी अब जितने भी कंट्रीज़ आप यहाँ इस मैप में देख सकती हो, वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया, थाईलैंड हो गया या फिर म्यांमार हो, ये सारे के सारे जो है समुद्र के साथ इसकी बॉर्डर शेयर करती है और बाकी चाइना ये सब भी बॉर्डर शेयर करती है समुद्र के साथ। अगला सवाल, Which among the following union territory of India has largest area? भारत के कौन से यूनियन टेरिटरी का सबसे ज़्यादा एरिया है। ऑप्शन है दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, दादरा एंड नगर हवेली या फिर चंडीगढ़। इसका जो सही आंसर है ये है आपका ऑप्शन बी, डेट इज़ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है इसकी अप्रॉक्सीमेटली जो एरिया है ये है 8249 स्क्वायर किलोमीटर और तकरीबन इसकी पॉपुलेशन 4 लाख की है और कैपिटल इसका पोर्ट ब्लेयर है। एट प्रेजेंट अभी भारत के 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। पहला आपका लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर को पिछले जब आर्टिकल 370 इसका एब्रोगेट किया गया था तब इसकी डिवीजन किया गया था, इसको 2 यूनियन टेरिटरीज में बांटा गया। फिर आपका चंडीगढ़ है, दिल्ली है, फिर दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। इसको भी ये पहले अलग था, दमन एंड दीव ये अलग वो यूनियन टेरिटरी था, फिर बाद में इसको मर्ज कर दिया गया, दादरा एंड नगर हवेली साथ में। लक्षद्वीप हो गया, फिर पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अगला सवाल, चंदन रेंजेस इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट। जो भारत के चंदन रेंज है वो कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा या फिर पंजाब। इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन बी आपका, दैट इज राजस्थान। जो चंदन रेंज है ये जैसलमेर में है और हाल ही में जैसलमेर में एक और ऐसे रेंज है जिसको महाजन फील्ड रेंज कहते हैं, जहाँ पे भारत और यूएस का जो युद्ध अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज है वो इसमें कंडक्ट किया गया था। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया टचेस मैक्सिमम स्टेट बाउंड्रीज। भारत के कौन सा राज्य जो है जो सबसे ज़्यादा स्टेट बाउंड्रीज टच करता है। ऑप्शन है कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन सी, डैट इज उत्तर प्रदेश। जो उत्तर प्रदेश है ये भारत के 8 राज्यों के साथ ये अपनी बॉर्डर शेयर करता है। पहला आपका उत्तराखंड है, फिर हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, फिर आपके ये दिल्ली भी इसके साथ लगती है, फिर राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया और एक इंटरनेशनल ये अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं जो है नेपाल। नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश अपना बॉर्डर शेयर करता है। अगला सवाल, विच अमंग द फॉलोइंग मैचेस ऑफ रिवर्स एंड देयर सोर्सेस आर करेक्ट। आपको बताना है ये लेफ्ट साइड में आपका रिवर है और राइट साइड में इसकी सोर्स है, कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है आपको बताना है। ऑप्शन है कावेरी ब्रह्मगिरी हिल्स, फिर झेलम वेरिनाग स्प्रिंग, कृष्णा महाबलेश्वर, सुबर्णा रेखा, छोटा नागपुर प्लेटू। इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन डी, यानी कि चारों के चारों जो ऑप्शन है ये सही है। कावेरी जो है ये ब्रह्मगिरी हिल से होकर निकलते हैं, फिर आपका झेलम ये वेरिनाग स्प्रिंग से होकर निकलता है, फिर कृष्णा जो है ये महाबलेश्वर महाराष्ट्र से होकर निकलता है, फिर आपका सुबर्णा रेखा जो रिवर है ये भी छोटा नागपुर प्लेटू से होकर निकलता है। यहाँ इस वाले मैप में आप देख सकते हो ये झेलम नदी है, तो जो झेलम नदी है ये फिर बाद में आपका इंडस के साथ ये मिल जाता है। फिर बाकी का जो रिवर से आपका चेनाब हो गया, सुटलेस हो गया, रवि और व्यास, ये सभी के जो नदी है ये इंडस के साथ मिल जाते हैं, फिर ये बाद में आपका अरब सागर में जाके ये गिरती है। अगला सवाल, विच अमंग द फॉलोइंग पेयर आर करेक्ट। आपको बताना है इनमें से कौन सा जो पेयर है ये सही है। पहला है सोरो ऑफ बंगाल, दामोदर रिवर, सोरो ऑफ असम, ब्रह्मपुत्र रिवर, सोरो ऑफ कर्नाटका, दोनी रिवर या फिर सोरो ऑफ बिहार, कोशी रिवर। इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन डी, दैट इज 1 2 3 4, यानी कि ये चारों के जो ऑप्शन है ये सही है। दामोदर रिवर है उसको हम बंगाल ऑफ सोरो कहते हैं, फिर ब्रह्मपुत्र रिवर को हम सोरो ऑफ असम कहते हैं, फिर दोनी रिवर इसको सोरो ऑफ कर्नाटका कहते हैं, फिर कोशी रिवर ये सोरो ऑफ बिहार है। ये जो रिवर्स है ये एट द टाइम ऑफ मानसून
ये फ्लड लेके आता है, जिसकी वजह से नेचुरल वेजिटेशन, फिर नेचुरल कैलामिटीज़ ये सब देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग जो है बेघर हो जाते हैं, जो भी एग्रीकल्चरल लैंड हैं ये सारे सब नष्ट कर देते हैं। अगला सवाल, विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्ट। बताना है कौन सा जो पेयर है ये सही है। ऑप्शन है आपके सामने, चिल्का लेक उड़ीसा, कुक्काराली लेक कर्नाटका, उमियम लेक मेघालय, सोमोरोरी लेक लद्दाख। आपको ऑप्शन चूज करना है, ऑप्शन ए है, बी है या सी है या फिर डी है। इसका जो सही ऑप्शन है ये है ऑप्शन डी, यानी कि आपका ये जो चारों के चारों जो पेयर है ये सही है। चिल्का लेक जो है ये उड़ीसा में है, फिर कुक्काराली लेक ये भी कर्नाटक में है, उमियम लेक ये मेघालय में है, फिर सोमोरोरी लेक ये भी लद्दाख में है। ये है सोमोरोरी लेक लद्दाख का और ये है आपका उमियम लेक मेघालय। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट प्लंज टाइप वाटरफॉल। इनमें से कौन सा वाटरफॉल है जो एक टॉलेस्ट प्लंज टाइप है। प्लंज टाइप यानी कि आपका जहाँ से डायरेक्ट वो गिरती है, आपके इन बिटवीन बीच में ऐसा कोई वो रुकावट या कोई रिफ्ट बगला वहाँ पे नहीं गिरती, ये सीधा जो है ज़मीन में जाके वो टकराते हैं। ऑप्शन है नोकालिकाई फॉल्स, दूधसागर फॉल्स, कंधाधार फॉल्स या फिर मीनमुटी फॉल्स। इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन ए, दैट इज नोकालिकाई फॉल्स। ये नोकालिकाई फॉल्स जो है ये मेघालय में है, चेरापूंजी में, ये देख सकते हो इस वाला पिक्चर में, ये है नोकालिकाई फॉल्स। अगला सवाल, which among the following matches of layers of atmosphere and their characteristics are correct। आपको बताना है इनमें से जो आपकी एटमॉस्फेरिक लेयर यहाँ पे दिया गया है तो कौन सा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये सही है। ऑप्शन है ट्रोपोस्फियर दैट इज फॉल इन टेम्परेचर, स्ट्रेटोस्फियर में कंटेन्स ओजोन, आयनोस्फियर रिफ्लेक्स रेडियो वेव्स, एक्सोस्फियर एक्सट्रीमली लो एयर डेंसिटी। इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन डी, दैट इज 1 2 3 4, यानी कि ये चारों के ऑप्शन सही हैं। जो ये है आपका आर्ट्स की पृथ्वी का एटमॉस्फेरिक लेयर, पहला जो है आपका ट्रोपोस्फियर लेयर आता है जिसकी जो रेंज है वो 0 से आपकी 12-18 किलोमीटर तक की इसकी लेयर है। फिर उसके बाद आपका स्ट्रेटोस्फियर है जो 11 से 50 किलोमीटर तक की इसका लेयर है। फिर इसके बाद आपका मेसोस्फियर जो 40-50 से लेके 80-90 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। फिर आपकी आता है थर्मोस्फियर या फिर आयनोस्फियर, इसकी जो रेंज है ये 80-90 से लेके 800 किलोमीटर तक की इसकी लेयर है। फिर आपकी लास्ट में आता है आपका एक्सोस्फियर, जहाँ पे स्पेसशिप वगैरह सैटेलाइट वगैरह ये सब इसको वहाँ पे प्रोजेक्ट किए जाते हैं, जिसकी जो रेंज है वो 800 किलोमीटर से लेके 3000 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। और आज का सबसे आखिरी सवाल, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कोल हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन इज फाउंड। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कोल है जो जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन की परसेंटेज रहती है, मतलब सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा वहाँ पे रहती है। ऑप्शन है एंथ्रासाइट कोल, लिग्नाइट कोल, पिट कोल या फिर बिटुमिनस कोल। इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन ए, दैट इज एंथ्रासाइट कोल। जो एंथ्रासाइट कोल है, एंथ्रासाइट कोल में सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट इसमें रहती है, 80 से 90% तक की इसकी कार्बन कंटेंट है एंथ्रासाइट कोल में। फिर उसके बाद आता है आपका बिटुमिनस कोल, जहाँ पे आपकी 60 से लेके 80% तक आपकी कार्बन वो कंटेन रहती है। फिर इसके बाद आता है आपका लिग्नाइट कोल, जहाँ पे 40 से 60% तक की कार्बन कंटेंट वहाँ पे देखने को मिलता है। फिर आता है पीट कोल, जिसकी जो कलर है वो थोड़ी ब्राउनिश है, जिसकी जो कार्बन कंटेंट है लेस देन 40-50% उसमें रहते हैं। तो यही था दोस्तों आज का ये वीडियो, आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे इसी तरह के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।